हेलो एवरीवन। हम सबके वॉलेट में ये जो कागज के नोट्स होते हैं ना, हम इन्हें रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इनकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? तो चलिए आज इसी छोटे से नोट की एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, हम हर चीज के लिए सोने या चांदी के सिक्के ही क्यों नहीं यूज करते? जवाब बड़ा सिंपल है। जैसे जैसे ट्रेड यानी कि व्यापार बढ़ता गया, सिक्के बहुत भारी, रिस्की और इनकन्वीनियंट होते गए। सोच के देखिए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इन। आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में होगा। हम शुरू करेंगे एक भारी समस्या से। फिर देखेंगे कि चीन में एक पेपर रेवोल्यूशन कैसे हुआ, ये आइडिया यूरोप तक कैसे पहुंचा, और फिर पैसे का मतलब सोने से भरोसे में कैसे बदला। और आखिर में आज का नोट इतना ज्यादा सिक्योर क्यों है। रेडी हैं? तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, अ हैवी प्रॉब्लम। कागज के नोटों से पहले का जमाना सोचिए। बिजनेस या तो बार्टर सिस्टम से चलता था, मतलब सामान के बदले सामान, या फिर भारी भरकम कीमती धातुओं जैसे सोने और चांदी के सिक्कों से। जरा इमेजिन कीजिए, कोई बड़ी डील करनी है और उसके लिए किलो के हिसाब से मेटल उठाकर ले जाना पड़ रहा है। ये न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी। चोरी और लूटपाट का डर तो हमेशा ही बना रहता था। साफ था, दुनिया को एक हल्के लेकिन उतने ही भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव की जरूरत थी। और इस जरूरत का सल्यूशन कहां से निकला? प्राचीन चाइना से। तो सेक्शन 2, चाइनाज पेपर रेवोल्यूशन। ये बिलीव इट और नॉट, पैसे की हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिसने दुनिया का पहला बैंकनोट तैयार किया। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये प्रोसेस स्टेजेस में हुआ। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया। पहले 7वीं सेंचुरी में टैंग डायनेस्टी के मर्चेंट्स ने भारी सिक्कों से बचने के लिए अपने प्राइवेट प्रॉमिसरी नोट्स यूज करना शुरू किए। फिर 11वीं सेंचुरी में सोंग डायनेस्टी की सरकार ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया, इसे ऑफिशियल बनाया और दुनिया की पहली स्टेट बैक्ड पेपर करेंसी जारी कर दी। और ये सब मुमकिन हो पाया उस वक्त की एक जरूरी टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की वजह से। एक बहुत बड़ा इनोवेशन था ये। सेक्शन 3, द आइडिया ट्रैवल्स वेस्ट। अब जब चाइना में कागजी मुद्रा का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, यूरोप सदियों तक, मतलब लिटरली सदियों तक, मेटल कॉइन्स ही यूज करता रहा। इस बेहतरीन आइडिया को पूरब से पश्चिम तक सफर करने में बहुत वक्त लग गया। ये टाइमलाइन इस स्लो अडॉप्शन को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, चाइना के सदियों बाद 17वीं सेंचुरी में जाकर स्वीडन ने ऑफिशियल बैंक नोट्स इशू किए। फिर 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, जिसने करेंसी सिस्टम को सेंट्रलाइज करने का काम किया। और अगर हम इस ग्लोबल स्टोरी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो 1935 में आकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भारत में नोट इशू करने की जिम्मेदारी संभाली। तो यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट समझना जरूरी है। यूरोप के शुरुआती बैंक नोट्स अपने आप में पैसा नहीं थे, वो असल में एक प्रॉमिस टू पे सर्टिफिकेट थे। मतलब एक तरह का क्लेम टोकन समझ लीजिए कि ये नोट दिखाने पर बैंक आपको उतनी कीमत का सोना या चांदी देगा जो उनके वॉल्ट में, उनकी तिजोरी में रखा है। अब आती है असली कहानी। सेक्शन 4, फ्रॉम गोल्ड टू ट्रस्ट। ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स का शायद सबसे बड़ा कंसेप्चुअल शिफ्ट है। मतलब पैसे को किसी फिजिकल चीज जैसे सोने से अलग करना। इसी को द ग्रेट अनकपलिंग कहते हैं। और ये स्लाइड इस डिफरेंस को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है। देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हर नोट सोने की एक गारंटी था, लेकिन आज हम फियाट मनी सिस्टम में हैं। फियाट का मतलब होता है सरकार का आदेश। इस सिस्टम में नोट की वैल्यू सोने या चांदी पर नहीं, बल्कि सरकार के आदेश और हम सब के कलेक्टिव ट्रस्ट यानी सामूहिक भरोसे पर टिकी है। एक नोट की कीमत इसलिए है क्योंकि हम सब मानते हैं कि इसकी कीमत है। और जब ये भरोसा टूटता है ना, तभी हम हाइपर इन्फ्लेशन जैसी चीजें देखते हैं। और अब आते हैं आज के दौर पर। सेक्शन 5, टुडेज सिक्योर नोट। टेक्नोलॉजी ने एक साधारण से दिखने वाले कागज के नोट को एक हाईली सिक्योर इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया है। ये सिर्फ कागज नहीं है। नकली नोटों से बचने के लिए आज के नोट्स हाईटेक सिक्योरिटी फीचर्स से भरे हुए हैं। इंटैग्लियो प्रिंटिंग, जिससे इंक थोड़ी उभरी हुई महसूस होती है। रोशनी में देखने पर दिखने वाले वाटरमार्क्स, नोट के अंदर डाला गया सिक्योरिटी थ्रेड, बहुत ही बारीक माइक्रो प्रिंटिंग जिसे आप नॉर्मल आंखों से पढ़ भी नहीं सकते, और ऐसी इंक जो अलग अलग एंगल से अपना रंग बदलती है। ये सब फीचर्स इसलिए हैं ताकि पब्लिक का भरोसा बना रहे। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हर बैंक नोट सिर्फ पैसा नहीं है,
ये इतिहास, अर्थव्यवस्था और कला का एक बेहतरीन मिश्रण है जो कागज पर छापा गया है। हमारे वॉलेट में रखा हर एक नोट सदियों लंबी इस जर्नी का एक जिंदा सबूत है। पर एक आखिरी सवाल, इस डिजिटल दुनिया में जहां यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट्स इतने आम हो गए हैं, क्या कागज के नोटों की ये कहानियां जिंदा रहेंगी? इनके फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको पेपर मनी का ये सफ़र इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो इस एनालिसिस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यूएनसी म्यूजियम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं और याद रखिएगा, हर नोट एक कहानी कहता है।